हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर का और एक वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.2 और उसके रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स। सो कॉन्सेप्ट्स क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। हमने प्रीवियस वीडियो में क्या डिस्कस किए थे? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो डिस्कस किए थे। अब कुछ स्पेसिफिक एंगल्स का उसका रेशियो क्या होता है, कौन कौन सा स्पेसिफिक एंगल हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये सारे एंगल्स के रेशियो क्या होता है हम चेक करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? हमने देखा था क्या 6 फंक्शंस आर देयर, क्या साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। पहले हम डिस्कस करेंगे साइन फंक्शन के बारे में। अगर हमने साइन फंक्शन का सब सारे वैल्यू निकाल लिए तो बाकी फंक्शन का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। इसीलिए पहले हम क्या करेंगे, चलो मान लेते हैं पहले क्या करेंगे 0 डिग्री। पहले देखेंगे सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लेते हैं। ओके, पहले मैं क्या करूंगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं। देखो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लेते हैं ABC, जिसका B एंगल राइट एंगल है। ओके, लेट C एंगल इज थीटा। अगर ये थीटा हुआ तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? P/h। ये P कहाँ से चला आया? देखो P का मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर है, H हाइपोटेन्यूस है। कैसे हम डिसाइड करेंगे? अगर एंगल ये थीटा है, हम जिस एंगल को कंसीडर करेंगे उसका एडजेसेंट साइड, कौन सा एडजेसेंट साइड है? ये, इसको हम क्या करेंगे? बेस लेंगे। और उस एंगल का ऑपोजिट साइड को हम क्या लेंगे? परपेंडिकुलर। और जो 90 डिग्री होगा उसका ऑपोजिट साइड हमेशा H होता है। अगर हम 0 डिग्री को कैलकुलेट करेंगे, साइन 0 मतलब देखो यहाँ पे थीटा का वैल्यू, थीटा का मतलब क्या है? द एंगल बिटवीन द साइड AC एंड BC। AC और BC के बीच में जो एंगल है हम उसी एंगल को थीटा बोल रहे हैं। अगर ये 0 होगा तो क्या होगा? यहाँ पे जो AC है ये धीरे धीरे आके यहाँ पे ओवरलैप कर जाएगा। मतलब इसका जो लेंथ है ये आके इस लेवल पे चला आएगा तो उसका जो लेंथ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे P 0 हो जाएगा। P/h मतलब 0/h दैट इज 0। ओके, साइन 0 का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। ये हमें पता चल गया। अब क्या करेंगे? 30 डिग्री एंड 60 डिग्री को पहले कैलकुलेट करेंगे। 30 डिग्री और 60 डिग्री जानने के लिए हमें क्या करना है? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेना है। ओके, चलो मान लेते हैं ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ओके, ABC। इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या होता है? ऑल साइड्स इक्वल होता है। लेट ऑल साइड्स इक्वल दैट इज 2A। यहाँ पे हमें क्या करना है? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कहाँ से? B से AC के ऊपर एक परपेंडिकुलर है क्या? BD। अब हम क्या करेंगे? ये दोनों ट्रायंगल को क्या कर सकते हैं? इजीली कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। कैसे? ये दोनों साइड सेम है, ये एक क्या है? ये कॉमन साइड है और ये 90 डिग्री है। ओके, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होगा तो क्या होगा? ये दोनों साइड सेम होंगे। CPCT हम लिख सकते हैं। अगर AD और CD सेम होता है तो टोटल कितना है? 2A। AD कितना होगा? A, और ये भी हो जाएगा A। ओके, ठीक उसी तरह हम इस दोनों एंगल को भी सेम लिख सकते हैं। सेम लिख सकते हैं कैसे? क्योंकि ये भी CPCT होगा क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ओके, B एंगल कितना होगा? ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सारे एंगल कितने होंगे? 60 डिग्री होंगे। इसका ये कितना होगा? उसका हाफ होगा, दैट इज ये होगा 30 डिग्री, ये भी होगा 30 डिग्री। ये 30 डिग्री हो गया। एंगल A कितना होगा? 60 डिग्री, क्योंकि ये दोनों मिलके 90 होंगे। ओके, यहाँ से हम साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री निकाल सकते हैं। हम उसका वैल्यू कब निकाल पाएंगे? जब सारे साइड का वैल्यू हमें पता होगा। देखो इस ट्रायंगल का ADB ट्रायंगल का मैं यहाँ से अलग से ड्रॉ कर देता हूँ। ADB ट्रायंगल को देखो, ये ऐसा है, इसको मैं यहाँ पे अलग से ड्रॉ करता हूँ ताकि समझने में आसानी हो सके। ADB। ओके, ये हो गया कितना? 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। हमें इसका वैल्यू पता है 2A और इसका वैल्यू पता है A।
हम BD को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। BD हम कैसे निकालेंगे? BD का लेंथ कितना होगा? हाइपोटेनस स्क्वायर से बेस का स्क्वायर हम माइनस कर देंगे। सो दिस विल बी BD, दैट इज 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? 3a स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट, दैट इज √3a। हमें BD का लेंथ पता चल गया क्या? √3a। अब निकालेंगे कितना? साइन 30 डिग्री। देखो, अगर हम इस एंगल को ले रहे हैं तो उसका जो ऑपोजिट साइड होगा ये होगा P, AD होगा P। इसका तो पोजीशन पता है, H हमेशा होता है, और ये क्या होगा? B। सो साइन 30 डिग्री इस ट्राइंगल में कौन कौन से होंगे? P/H, दैट इज AD/AB। सो AD का वैल्यू कितना है? A, ये है 2a, दैट इज ये कैंसिल होकर ये कितना होगा? हाफ। सो हमें मिल गया साइन 30 का वैल्यू कितना मिल गया? 1/2। अब देखेंगे साइन 60 डिग्री। साइन 60 कौन सा होगा? देखो, अगर हम 60 डिग्री को कंसिडर करेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा? BD होगा। सो BD P/H मतलब AB। सो BD का वैल्यू कितना है? √3a/2a। ये कैंसिल होकर कितना होगा? √3/2। ओके, हमने साइन 0 निकाल लिया, 30 का वैल्यू निकाल लिया और 60 का वैल्यू निकाल लिया। अब क्या करेंगे? 45 का वैल्यू निकालते हैं। सो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, ये 90 डिग्री है। अगर इसको हम 45 डिग्री लेंगे सो एंगल A कितना होगा? ये भी 45 होगा, क्योंकि ये दोनों मिलके कितने होने चाहिए? 90 होने चाहिए। सो अगर ये दोनों सेम हो गया, ये दोनों साइड क्या होगा? सेम होगा। सो सेम होगा, चलो मान लेते हैं इसको A, इसको भी A। सो AC का वैल्यू कितना होगा? AC का वैल्यू कितना होगा? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट, दैट इज 2a स्क्वायर। सो ये होगा √2a। ओके, सो अब क्या करना है? साइन 45 निकालना है। साइन 45 कितने होंगे? देखो, अगर हम इस एंगल को कंसिडर करेंगे तो ये होगा क्या? B। ओके, ये होगा P और ये होगा H। सो P कितना होगा? AB/AC। सो AB कितना है? A और AC कितना है? √2a। ये कैंसिल होकर कितना होगा? 1/√2। सो साइन 45 का वैल्यू हमें मिल गया 1/√2। अब देखना है साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री। सो अगर हम साइन यहाँ पे अगर 90 डिग्री को हम लेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, ये एंगल 90 कब होगा? देखो, ये यहाँ से मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करके समझा देना चाहता हूँ। अगर C और B है, ओके, ये A है। अगर हम ये C पॉइंट को अगर B के टुवर्ड्स हम मूव करेंगे तो एंगल क्या होगा? इंक्रीज होगा थोड़ा थोड़ा। ये 45 डिग्री अगर ये हुआ 45, अगर हमें यहाँ से पोजीशन लूँगा तो ये 45 से ज़्यादा होगा। ये धीरे धीरे C अगर मैं C को यहाँ से लाऊंगा इधर तो ये C B के पोजीशन में चला आएगा। B के पोजीशन में चला आएगा तभी 90 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या हो गया? हमें साइन थीटा का वैल्यू क्या पता था? एक्चुअली साइन थीटा का वैल्यू क्या होता? P/H होता, दैट इज AB/AC होता। लेकिन अगर ये C आके B में कोइंसाइड कर देता है तो ये दोनों सेम हो जाएगा। ओके, AB/AB हो जाएगा। सो इसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। अब हम और एक इंटरेस्टिंग चीज़ सीखेंगे। अगर आप लोगों को साइन का वैल्यू पता है तो सारे एंगल का वैल्यू आप कैसे उसका टेबल बना सकते हैं। देखो, यहाँ पे हमें क्या पता था? साइन थीटा का वैल्यू पता था। साइन 0 का वैल्यू क्या था? हमने अब डिस्कस किया था 0। साइन 30 का वैल्यू क्या है? 1/2। साइन 45 का वैल्यू क्या है? 1/√2। साइन 60 का वैल्यू क्या है? √3/2। और साइन 90 का वैल्यू क्या हमें निकला? 1। अब इस वैल्यू को यूज करके हम सारे एंगल्स कैसे निकाल सकते हैं? सिर्फ 2 मिनट लगेंगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से समझ के। सो अब क्या होगा? देखो, कॉस थीटा क्या करना है? इसको रिवर्स कर देना है। ओके, यहाँ रिवर्स लिखेंगे 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और
0। ओके, tan को कैसे लिखेंगे? tan थीटा वैल्यू क्या होता है बच्चों? साइन थीटा बाय कॉस थीटा, हमें फॉर्मूला पता है। साइन थीटा बाय कॉस थीटा मतलब ये दोनों का रेशियो 0/1 कितना है? 1, 1/2/3/2। देखो 1/2/3/√3/2, ये 2 कैंसिल होके 1 बाय कितना होगा? √3। ओके, सो 1/√2/1/√2 सेम चीज़ अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। √3/2/1, ये 2 कैंसिल होके कितना होगा? √3। और 1/0 क्या होगा? उसका कोई भी वैल्यू नहीं है, हम क्या लेंगे? इन्फाइनाइट 1/0। ओके, tan। अब क्या करेंगे? cot थीटा को हम क्या करेंगे? रिवर्स लिख लेंगे। tan थीटा का वैल्यू जो आया उसको हम रिवर्स करके लिखेंगे। देखो इन्फाइनाइट √3 1 1/√3 एंड 1। ओके, अब क्या करना है? sec थीटा क्या होता है? ये cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है। सो cos थीटा को हम जस्ट रेसिप्रोकल लिख देंगे। 1 रेसिप्रोकल लिखेंगे तो 1/1 दैट इज 1। √3/2 को अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा? 2/√3। 1/√2 को रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा? √2। और 1/2 को रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा? 2। और ये 0/1 के फॉर्म में है, अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा? 1/0 दैट इज इन्फाइनाइट। ओके, सो सेक हो गया। अब क्या करेंगे? कोसेक भी क्या होगा? साइन का रेसिप्रोकल होगा। और साइन का रेसिप्रोकल मतलब 0/1 का रेसिप्रोकल इन्फाइनाइट, और हम इसको भी रिवर्स करके लिख देंगे इन्फाइनाइट 2√2 2/√3, ये हो गया 1। ये आप लोगों को अगर समझ में आ गया तो आप सिर्फ 2 मिनट में इस टेबल को बना सकते हैं। पहले मैं थोड़ा एक बार रिवीजन कर देता हूँ। देखो साइन का वैल्यू हमें पता चल गया, तो कॉस क्या होगा? साइन का जस्ट ऑपोजिट होगा। ओके, tan क्या करेंगे? साइन बाय कॉस करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, जो होगा यहाँ पे लिख लेंगे। cot क्या होगा? इसका जस्ट रिवर्स। ओके, sec क्या होगा? cos का रेसिप्रोकल होगा। 1/1 1, 1/√3/2 2/√3, जस्ट रेसिप्रोकल लिख लेंगे। cosec क्या होगा? उसको रिवर्स करके लिख देंगे। तो नाउ वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 8.2। सो लेट्स स्टार्ट। देखो यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, उस सारे sin 60 इंटू कॉस 60 प्लस sin 60 इंटू कॉस 60, ये हमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है। तो चलो पहला नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 1, sin 60 का वैल्यू क्या है? √3/2 cos 60। देखो हमें अगर एक बच्चा को क्या होगा, अगर ये हमने जो टेबल यहाँ पे डिस्कशन किया, अगर वो टेबल उसको याद नहीं है तो अगर वो साइन का वैल्यू उसे पता है तो वो सारे नंबर का वैल्यू लिख सकता है। कैसे? टेबल को थोड़ा देखो। साइन 0 किसके बराबर होता है? cos 90 के बराबर होता है। साइन 30 किसके बराबर होता है? cos 60 के बराबर होता है। ओके, cos 60 के बराबर होता है। साइन 45 कितना होता है? cos 45 के बराबर होता है। साइन 60 cos 30 के बराबर होता है। और साइन 90 cos 0 के बराबर होता है। ओके, साइन और cos ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ओके, ठीक उसी तरह tan, अगर हम साइन और cos का वैल्यू पता चल गया तो tan हम इजीली निकाल सकते हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं। सो cos 30 किसके बराबर होता है? साइन 60 के बराबर होता है, दैट इज √3/2 प्लस साइन 30 क्या होता है? हाफ। cos 60 कितना होता है? साइन 30 के बराबर, दैट इज हाफ। सो ये होगा 3/4, ये होगा 1/4। सो अगर एलसीएम लेंगे तो 3 + 1 4/4 दैट इज 1। ओके, सो नेक्स्ट नंबर देखो 2 tan स्क्वायर 45। tan 45 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। सो 2 × 1² प्लस cos स्क्वायर 30, मतलब cos 30 कितना है? √3/2। सो √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 कितना है? √3/2 दैट इज √3/2 का स्क्वायर। देखो ये सेम चीज़ है, ये हम कैंसिल भी कर सकते हैं। सो 2 × 1 दैट इज 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, cos 45 का वैल्यू क्या है? 1/√2। sec 30 किसके रेसिप्रोकल है? cos 30 का रेसिप्रोकल है। cos 30 किसके बराबर है?
साइन 60 कितना है √3/2, उसका रेसिप्रोकल 2/√3 कितना होगा 2/√3 प्लस कोसेक 30 ये किसका रेसिप्रोकल है साइन 30 का। साइन 30 का वैल्यू कितना है हाफ का रेसिप्रोकल कितना है 2। सो 1/√2 यहाँ पे अगर एलसीएम होगा तो कितना √3। सो यहाँ पे 2 + 2√3 which equals to 1/√2 into √3/2 plus 2√3. So this value will be √3 by, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2√2 और प्लस ये कितना होगा 2√6. सो दिस कैन बी रिटन एज √3, यहाँ पे 2 एक कॉमन फैक्टर है, सो 2 कॉमन फैक्टर लेंगे तो क्या होगा √2 + √6. सो इसको हम क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे। कैसे रेशनलाइज करेंगे √3 यहाँ पे √2 + √6 है, सो मल्टीप्लाई क्या करेंगे √2 - √6. सो यहाँ पे भी √2 - √6. सो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा देखो √2 × √3 क्या होगा √6 - √18 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये देखो a + b a - b a² - b² दैट इज √2 का स्क्वायर - √6 का स्क्वायर. सो व्हिच इक्वल्स टू √6 - √18 डिवाइडेड बाय 2 इंटू यहाँ पे क्या होगा 2 - 6 दैट इज √6 - √18 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये कितना होगा -4. सो दैट इज ये होगा -1/8 इंटू √6 - √18. क्वेश्चन नंबर आई भी देखो साइन 30 क्या है 1/2 प्लस tan 45 ये होगा 1 माइनस कोसेक 60 ये साइन 60 का रेसिप्रोकल साइन 60 होता है √3/2. सो ये होगा कितना 2/√3. ठीक उसी तरह सेक 30 cos 30 का रेसिप्रोकल cos 30 क्या होता है √3/2. सो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2/√3 प्लस cos 60 साइन 30 के बराबर होता है ये होगा हाफ प्लस cot 45 कितना होता है 1 होता है. सो अब क्या करना है यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 2√3. ओके सो यहाँ पे ये होगा कितना √3 प्लस 2√3 - 4 डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी एलसीएम जाएगा 2√3. ओके सो ये √3 कैंसिल होकर 2 × 2 कितना होगा 4. सो यहाँ पे 2 कैंसिल होगा प्लस √3 यहाँ पे 2√3. सो यहाँ पे हम 2√3 भी कैंसिल कर सकते हैं. सो ये कितना होगा 2√3 + 2√3 कितना होता है 3√3 - 4 बाय यहाँ पे भी √3 + 2√3 होगा 3√3 + 4. इसको भी हम क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे. रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होगा देखो यहाँ पे प्लस है सो यहाँ पे माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 - 4 बोथ साइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे. सो देखो ये सेम चीज़ मल्टीप्लाई हो गया तो उसका होल स्क्वायर होगा 3√3 - 4 का क्या होगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये क्या होगा a + b इंटू a - b a² - b² दैट इज 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर. सो ये क्या होगा a - b का होल स्क्वायर मतलब a² + b² -2ab इंटू 4 बाय a² - b² मतलब 3 का स्क्वायर है 9 √3 का स्क्वायर है 3 9 × 3 कितना है 27 - 16. सो दिस वैल्यू विल बी ये होगा 27 + 16 - 2 3 × 6 4 × 24 √3 बाय 27 - 16 ये होगा 11. सो 27 + 16 क्या होगा बच्चों 43 - 24 √3 बाय 11 ये होगा इसका फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर भी 5 cos² 60 मतलब 5 × cos 60 का वैल्यू कितना होता है साइन 30 के बराबर होता है. साइन 30 कितना है 1/2 दैट इज 1/2 का स्क्वायर प्लस 4
सेक 30 का वैल्यू हमें पता था क्या, प्रीवियस नंबर में हमने डिस्कस किए थे 2/√3, दैट इज 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1045 मतलब 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 मतलब साइन 30 का वैल्यू क्या है 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30 कितना होता है, कोस स्क्वायर 30 साइन 60 के बराबर होता है, दैट इज √3/2 का स्क्वायर। सो दिस वैल्यू विल बी 5 × 1/4 प्लस 4 × 2 का स्क्वायर है 4/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये होगा 1/4 प्लस 3/4। देखो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है 1/4 प्लस 3/4 इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। सो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कितना 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 बाय क्या 1, हम 1 लिख सकते हैं। सो यहाँ पे एलसीएम कितना होगा 12 होगा, ये कितना होगा 12/4 दैट इज 3, 3 5 जा होगा 15, ये होगा 3 प्लस 4 × 16 × 4 कितना होता है 64 माइनस ये 12 होगा। ओके, सो दिस वैल्यू विल बी 67/12 होगा इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ ये एक MCQ टाइप क्वेश्चन है, हमें सही ऑप्शन का चूज करना है। देखो 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30 हमें वैल्यू पुट करना है। 2 tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30, tan 30 का वैल्यू 1/√3 उसका क्या स्क्वायर दैट इज 2/√3 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/3। ओके, सो 2/√3 डिवाइडेड बाय ये एलसीएम कितना होगा 3 प्लस 1 दैट इज ये कितना होगा ये होगा 4/3। ओके, इसका वैल्यू क्या होगा 4/3। सो हम कैसे लिख सकते हैं 2/√3 × 3/4। ओके, सो यहाँ पे देखो ये √3 ये कैंसिल होकर √3 होगा, ये कैंसिल होकर 2 होगा। सो आंसर क्या हो रहा है √3/2। सो ऑप्शन में हमें चेक करना है कौन सा वैल्यू √3/2 होता है, किसका वैल्यू √3/2 होता है साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा सही आंसर। उसके बाद देखेंगे 1 - tan स्क्वायर 45 मतलब 1 - tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 ये भी 1 का स्क्वायर। सो 1 - 1 बाय 1 + 1 दैट इज 0/2 विच इक्वल्स टू 0। सो कौन सा वैल्यू यहाँ पे 0 होगा देखो ऑप्शन में है या नहीं, यहाँ पे है, ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखेंगे sin 2a = 2 sin a, sin 2a = 2 sin a। यहाँ पे कौन सा वैल्यू सही हो रहा है देखो, अगर हम ऑप्शन को यूज करेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है देखो, अगर मैं ऑप्शन ए को यूज करूँगा तो क्या होगा देखो, ऑप्शन ए अगर यूज करूँगा तो sin 0, 2a मतलब क्या है 2 × 0 0 sin 0, यहाँ पे RHS में क्या होता है 2 sin 0, sin 0 का वैल्यू क्या होता है 0, यहाँ पे भी 0। सो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड होगा, सॉरी ऑप्शन ए होगा उसका सही आंसर। देखेंगे IB क्वेश्चन 2 tan 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30। देखो 2 tan 30 मतलब 2 × 1/√3 बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का स्क्वायर। सो 2/√3 यहाँ पे होगा 1 - 1/3। ओके, सो 2/√3 यहाँ पे क्या होगा 3, सो 3 - 1 दैट इज 2/√3 डिवाइडेड बाय 2/3। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2/√3 × 3/2, यहाँ पे 2 कैंसिल, ये होगा √3। सो √3 कौन सा वैल्यू √3 होगा, कौन सा वैल्यू √3 होगा देखो tan 60 का वैल्यू √3 होगा। सो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 ये एक इंटरेस्टिंग नंबर है, tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3। सो a और b हमें फाइंड आउट करना है। tan a + b क्या हमें गिवन है tan a + b = √3 और क्या गिवन है देखो, और क्या गिवन है tan a - b 1/√3, tan a - b कितना है 1/√3। ओके, सो पहले इसको सॉल्व करेंगे tan a + b, tan फंक्शन का कौन सा वैल्यू √3 होगा tan 60 होगा।
सो हम √3 के बदले क्या लिख सकते हैं, tan 60। सो यहाँ पे tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60, मतलब a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, 60 के बराबर होगा। सो a प्लस बी इक्वल टू 60। सो लेट दिस इक्वेशन 1। ठीक उसी तरह tan a माइनस बी हमें क्या गिवन है, 1/√3। tan फंक्शन का कौन सा वैल्यू जिसका है होगा कितना, 1/√3, ये होगा tan 30 का वैल्यू। सो यहाँ पे a माइनस बी इक्वल टू कितना होगा, 30 डिग्री। सो a माइनस बी इक्वल टू कितना होगा, 30 डिग्री। सो लेट ऐड दिस इक्वेशन 1 एंड 2। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू कितना होगा, 30 डिग्री। सो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो b कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a कितना होगा, a प्लस a कितना होगा, 2a इक्वल टू 90 डिग्री। सो a इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री बाय 2 दैट इज 45 डिग्री। अगर यहाँ पे क्या है, 45 डिग्री। सो यहाँ पे इक्वेशन 1 में हम पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस बी कितना है, इक्वेशन 1 में 60 डिग्री है। सो यहाँ पे मैं अगर a के जगह 45 डिग्री पुट करूँगा तो b का वैल्यू हमें पता चल जाएगा कितना, 60 डिग्री। दैट इज b इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री दैट इज 15 डिग्री। सो हमें a मिल गया कितना, 45 डिग्री, और b मिल गया कितना, 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें रीजन भी देना है, ये ट्रू है या फॉल्स है। देखो साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, ये ट्रू है या फॉल्स है। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको चेक कर सकते हैं। चलो मान लेते हैं a को हम क्या लेंगे, 30 डिग्री लेते हैं, b को क्या लेते हैं, 60 डिग्री लेते हैं। LHS में क्या है, साइन a प्लस बी मतलब साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये LHS है। सो साइन 90 डिग्री, इसका वैल्यू क्या है, साइन 90 डिग्री वैल्यू 1 है। ओके, सो RHS को चेक करेंगे। साइन a मतलब साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, देखो 1/2, साइन 60 का वैल्यू कितना है, √3/2। सो ये टोटल कितना होगा, √3 प्लस 1/2। ये LHS और RHS सेम हो रहा है या क्या, ये नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा। उसका रीजन आप ये दे सकते हैं। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एट थीटा इंक्रीजेस, ये सही है या गलत। देखो साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री क्या है, 0। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या है, 1/2 मतलब 0.5, 0 से बड़ा है। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना है, √3/2। √3 का वैल्यू क्या है, 1.732/2 विच इक्वल्स टू 0.86, ये 0.8 समथिंग होगा। सो साइन का वैल्यू 0 से लेके, देखो फिर से हम साइन 90 भी ले सकते हैं। साइन 90 क्या है, 1 है। सो 0 से लेके 1 तक ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए ये क्या होगा, ये ट्रू होगा। ओके, ठीक उसी तरह द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस, अगर साइन इंक्रीज करता है तो कॉस क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू साइन 90 के बराबर होता है। साइन 30 का वैल्यू कॉस 30 का वैल्यू साइन 60 के बराबर होता है। सो अगर साइन थीटा इंक्रीज कर रहा है तो कॉस थीटा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सो ये क्या होगा, ये होगा फॉल्स। यहाँ पे देखो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, यहाँ पे सारे थीटा के सारे वैल्यू के लिए ये ट्रू बोल रहा है। चलो मान लेते हैं 30 डिग्री, लेट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। सो साइन 30 डिग्री अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन साइन 30 इक्वल टू कॉस 30, इसका वैल्यू सेम होगा क्या, ये नहीं होगा, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू 1/2 है और कॉस 30 का वैल्यू √3/2 है, ये इक्वल नहीं है। सो इसलिए ये क्या होगा, फॉल्स होगा। और लास्ट क्वेश्चन, कॉट a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल टू 0। a 0 के लिए कॉट a का वैल्यू डिफाइंड नहीं है, मतलब कॉट 0 का वैल्यू, कॉट 0 का वैल्यू क्या होगा, कॉट का फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, मतलब कॉस 0 बाय साइन 0। ओके, कॉस 0 का वैल्यू क्या है, 1, साइन 0 का वैल्यू क्या है, 0। सो 1/0 ये क्या है, इन्फानाइट है। सो इसीलिए ये क्या है, ये ट्रू है। सो स्टूडेंट एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गया। अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे और एक वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।